बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, हुस्न कामिल ही न हो इस बेहिजाबी का सबब, वो जो था पर्दों में पिन्हा रूनुमा क्यों कर हुआ। कि परवरदिगार का हुस्न कामिल, हुस्न लामहदूद। अल्लामा इकबाल ये तजस्सुस कर रहे हैं इस शेर में कि कहीं यही वजह ना हो कि किसी शायर ने कहा था कि हया तो ये है कि है 70,000 पर्दों में और उसे शौक भी है अंजुमन आराई का। कि जो इतने पर्दों में है वो हुस्न कामिल की वजह से तो नहीं ज़ाहिर हुआ। हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातन। कि परवरदिगार आलम का हुस्न यकता वो अगर ज़ाहिर ना हो, किसी पे आश्कार ना हो, तो उसकी लाफानी हस्ती और उसके तमाम लाफानी कमाल वो किस कदर ज़ाहिर हो सकते हैं, किस कदर को जान सकता है। उसके जानने के लिए ये मेहरबानी की परवरदिगार ने, जब उसने फरमाया कि मेरे अंदर चाहत पैदा हुई मैं पहचाना जाऊं, उस चाहत के सिलसिले में इजहार ज़ाहिर फरमाया तो हर तरफ सुबहान अल्लाह उसके अज़कार होने लगे कि कोई है भाई। ये जो पहाड़ बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, ये वुसअत ज़मीन जो नज़र आ रही है, ये बग़ैर सतून के जो छत नज़र आ रही है, इसके पीछे कोई कामिल हस्ती है। ये सब ज़ाहरी हुस्न जब आश्कार हुए, इंसानी नज़र ने देखे, तो जिन्हें उसने अपनी तरफ से तौफीक बख्शी वो उसके कमाल की तरफ राग़ब हुए और तस्लीम किया कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। परवरदिगार तजस्सुस, शौक़, ज़ौक़ का शऊर अता फरमाए कि ये फ़लसफ़ा ज़िंदगी का हमें समझ आना चाहिए कि आखिर ये जो तब परवरदिगार ने कहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो तमाम ज़िंदगी मामलात आपने सीधे कर लिए। यकीनन आपने हज भी कर लिया, उम्रा भी कर लिया, पाँच वक्त की नमाज भी पढ़ी, रोज़े भी रखे, सब कुछ किया। और अब अगर आखिरी मकाम पे कोई पूछ ले कि परवरदिगार की मार्फत हासिल हुई, परवरदिगार को पहचाना, तो क्या पहचाना, तो इसका क्या जवाब है हमारे पास। वो तो हुस्न कामिल था, उसकी तो बेहिजाबी बनती है कि इस कदर अकमल ज़ात हुस्न में, हर तख्लीक में, कमाल में, तो उसे कोई पहचानने वाला ना हो। तो आप भी शौक़ कीजिए, तजस्सुस कीजिए और परवरदिगार की मार्फत हासिल कीजिए कि कोशिश करने वालों से जो बच जाता है सिर्फ वो नसीब वालों को मिलता है। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया।